ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 88वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के द्वितीय अध्याय का प्रथम पाठ चल रहा है और उसके 14वें अधिकरण को हम देख रहे हैं। 14वें अधिकरण का विषय है एक वाक्य किसे कहते हैं, एक वाक्य अधिकरण, एक वाक्यत्व का लक्षण क्या है, किसे हम एक वाक्य कहेंगे, अथवा एक वाक्य की अर्थैकत्व को बताना। एक वाक्य एक ही अर्थ को कहता है। दो तरीके से इसका शीर्षक दिया गया। तो इस पाठ में से पीछे में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ। ओम पृष्ठ संख्या 429 के भाष्य में ये जो मंत्र आया है, जिसको नीचे टिप्पणी में पूरा बताया है, देवस्य त्वा सवितुः प्रसवे अश्विनो। तो ये जो इस मंत्र में कई सारे विशेषण हैं और ये विशेषण एक प्रयोजन के लिए हैं, जिसको अंत में कहा निर्वपामी। तो इस वाक्य में जो हम साकांक्षता जो देख रहे हैं, तो उसमें जो प्रयोजन वाला जो मुख्य पद है उसको औरों से अलग करेंगे तभी साकांक्षता देखी जाएगी, अथवा इसमें से कोई सा भी विशेषण वाला पद अलग कर दिया, अथवा उस विशेषण वाले में से कोई सा भी और अंदर का पद है उसको अलग कर दिया, तब भी साकांक्षता देखी जाएगी। किसी को भी अलग कर लीजिए, किसी को भी अलग कर सकते हैं। ये मंत्र तो नया है, इसको आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। जैसे मैं पिछली कक्षा के अंत में बोल रहा था, परिचित मंत्र ले लेते हैं, अग्निमीड़े ले लेते हैं या गायत्री मंत्र, दो तरह से प्रयोग करके देख लेते हैं। तो पहले अग्निमीड़े लेते हैं। इसमें ईड़े स्तौमी, मैं स्तुति करता हूं, ये एक क्रियापद है के अग्निम ईड़े, बाकी सब द्वितीयांत है, द्वितीय एक वचन है। अग्निम ईड़े, पुरोहितम, यज्ञस्य देवम, ऋत्विजम, होतारम, रत्नधातमम। यज्ञस्य को सबके लिए भी लगा सकते हैं, ठीक है, सबके अन्यों के विशेषण के लिए, लेकिन ये सारा का सारा है। अब इसमें आप सोच के देखिए, हमें एक ही अर्थ दिखाई दे रहा है वैसे तो, अर्थैकत्वात् एकम वाक्यम, लेकिन ये साकांक्ष है या नहीं है इसको खोज करके देख लेते हैं। अब अगर इसमें से अग्निम शब्द को हटा दिया जाए, एक तरफ कर दिया जाए और बाकी सबको एक तरफ रखा जाए, तो जो बाकी एक तरफ है वो तो निराकांक्ष है, उसमें तो साकांक्षता है नहीं, क्योंकि ईड़ है और उसके लिए बहुत सारी चीजें किस किस को हमको करना है। अग्निम ना भी हो तो भी चलेगा, लेकिन अग्निम अकेला साकांक्ष बन गया है, तो अलग करने पे साकांक्ष हो रहा है। इसका मतलब है अग्नि को हम अलग नहीं कर सकते, वहीं जोड़ना पड़ेगा। ये व्यर्थ हो रहा है, साकांक्ष होता वो व्यर्थ हो जाएगा, निरर्थक हो जाएगा, प्रयोजन को पूरा नहीं कर पा रहा है, इसलिए ये यहीं रहेगा, हट नहीं सकता है इसमें से। ईड़े को हटा दिया तो ईड़े भी अपने आप में साकांक्ष है, भाई किसको, किसकी स्तुति करता हूं, अथवा केवल कोई कह भी दे कि मैं स्तुति करता हूं, इतना ही कहना है, तो ईड़े सार्थक हो गया, एक तरह से निराकांक्ष हो गया। लेकिन बाकी जो सारे पद हैं द्वितीयांत, वो साकांक्ष हो जाएंगे, सबके सब साकांक्ष हो जाएंगे। भाई क्या है मतलब इसका, द्वितीयांत इतने शब्दों को बोला, उसका मतलब क्या है। इसी तरह से पुरोहितम, यज्ञस्य देवम, इन सबको आप एक एक को अलग कर लीजिए, साकांक्ष बनेंगे, कोई ना कोई साकांक्ष बनेगा किसी न किसी पक्ष में। अगर आप टुकड़े में पाद की दृष्टि से देखना चाहते हैं, 8-8 की दृष्टि से, तो अग्निमीड़े पुरोहितम, ये एक अलग कर दिया कि हम सोचें कि एक पाद है, एक वाक्य हो जाए, अग्निमीड़े पुरोहितम। अब ये निराकांक्ष वाक्य है, ठीक है। अग्निम ईड़े पुरोहितम, पुरोहितम अग्निम ईड़े, पुरोहित अग्नि की मैं स्तुति करता हूं, ये निराकांक्ष है। अब इसको कोई और आवश्यकता नहीं है। यदि स्वतंत्र रूप से ये वाक्य बोला जाता है तो ठीक है, इतने में विवक्षा पूरी हो जाती है। लेकिन यज्ञ से देवम ऋत्विजम, इतने भाग को बोलेंगे तो ये तो साकांक्ष है। तो यज्ञ से देवम ऋत्विजम किम, कोई मतलब ही नहीं समझ में आ रहा है। यज्ञ से देवम ऋत्विजम, यज्ञ के देव को ऋत्विक को, वाक्य ही नहीं बना, ये साकांक्ष हो गया, इसको क्रिया की अपेक्षा है।
होतारम रत्न धातमम, इतने को हमने अलग कर लिया, ये भी अब वाक्य पूरा नहीं। होतारम रत्न धातमम द्विवचनांत है, क्या मतलब हुआ, क्रिया क्या है यहां पर? तो इसको हम अलग अलग करके देखते हैं तो कोई ना कोई अंश साकांक्ष बनेगा। इससे पता लगता है कि ये एक दूसरे की अपेक्षा रखते हैं, एक दूसरे की अपेक्षा रखते हैं। तो एक दूसरे की जो अपेक्षा रखते हैं वही वाक्य के अंतर्गत आते हैं, वही वाक्य के अंग माने जाते हैं। अगर कोई निराकांक्ष हो गया तो वो तो अलग हो गया, फिर उसकी आवश्यकता नहीं है। इसलिए ये एक वाक्य है, अर्थैकत्व भी है और विभाग करने पर साकांक्षता भी है। विभागे साकांक्षम चेत, विभाग करने पर साकांक्ष हो तो साकांक्षम चेत विभागे स्यात् का दूसरा अर्थ क्या किया था? साकांक्ष होते हैं, अगर वो साकांक्ष हैं परस्पर तो विभाग करने पर भी एक वाक्यता रहेगी उनकी। अगर वो साकांक्ष हैं तो उसके विभाग करने पर भी एक वाक्यता रहेगी। ये पद आपस में एक दूसरे की अपेक्षा रखते हैं अग्निमीड़े इस पूरे मंत्र में। इसको अगर हमने विभाग कर दिया, साकांक्ष है तो विभाग करने पर भी एक वाक्यता रहेगी। आप अग्निमीड़े पुरोहितम एक पाद अलग कर दिया, पंक्ति अलग कर दी, अलग अलग भी कर दिया तो भी वाक्य एक ही कराएगा। पूर्ण विराम भी लगा दिया है हमने वहां पर। जैसे मंत्र को कैसे लिखते हैं, अग्निमीड़े पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम, पूर्ण विराम लगा दिया। होताराम रत्न धातमम, यहां तो दो आई गए हैं, तो जो एक बीच में पूर्ण विराम लगाया उसके बाद भी ये वाक्य टूटा नहीं है। सामान्य जो आजकल हम लिखते हैं, अगर पूर्ण विराम लगा दिया तो इसका मतलब है वाक्य पूरा हो गया, ऐसा हम समझते हैं। तो ये परस्पर साकांक्ष हैं, और साकांक्ष जो है उनका यदि विभाग भी कर दिया जाए तो भी एक वाक्यता रहती है। दो तरह से अर्थ किया आपने देखा होगा। पहले में क्या है, अगर विभाग करें तो साकांक्षता हमें प्रतीत होगी क्योंकि वो सार्थक नहीं होगा, एक अर्थ हुआ। दूसरा क्या है कि ये जो एक वाक्य है अर्थैकत्व, ये परस्पर साकांक्ष है और वो विभाग होने पर भी एक ही वाक्य कहलाएगा, अलग अलग वाक्य नहीं हो सकते वो, क्योंकि वो एक दूसरे की अपेक्षा रखते हैं। ये इस मंत्र में हुआ। अब आप गायत्री मंत्र ले लीजिए, भूर्भुवः स्वः, इसको तो हटा दीजिए। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कितनी क्रियाएं दिखाई दे रही हैं यहां पर? दो दिखाई दे रही हैं, दो या एक? भू तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि, धीमहि एक क्रिया है, और धियो यो नः प्रचोदयात्, प्रचोदयात्, ये दो क्रियाएं हमारे को दिखाई दे रही है। इधर पूर्ण विराम भी आ गया था, धीमहि पूर्ण विराम आ गया, और धियो यो नः प्रचोदयात्। अब इसको देखें कि इसमें अर्थैकत्व है या नहीं है, पूरे में एक प्रयोजन के लिए है या नहीं है, और ये साकांक्ष है या नहीं है। पहले की तरह देख लीजिए आप, इसमें एक एक पद को अगर हटाएंगे तो साकांक्ष बनेंगे, और टुकड़ों को हटाएंगे तो, मान लो धियो यो नः प्रचोदयात् को अलग करा, एक तरफ कर दिया, और पहले वाली पंक्ति को एक तरफ कर दिया, धीमहि, दोनों को अलग अलग कर दिया, साकांक्ष है निराकांक्ष है? धियो यो नः प्रचोदयात्। चलो शुरू वाला देखें, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि। इसमें कोई आकांक्षा है इसको? उसको हम धारण करते हैं, उस सविता के तेज स्वरूप को, देव के, उसको हम धारण कर रहे हैं। तत्सवितुर्वरेण्यम, वर्ण करने योग्य को, भर्गो देवस्य धीमहि, उसको हम धारण करते हैं। अब क्या आकांक्षा है इसमें? नहीं, ये कस्मई प्रयोजन है, ऐसे आकांक्षा नहीं दिखेगा ये। यूं तो मैंने उस समय बताया था, आप वाक्य में आप कुछ भी बोलते चले जाओ, शंका करते जाओ, ऐसे नहीं देखे जाए। क्या कोई वक्ता इतने मात्र को कह सकता है? कह सकते हैं, हम धारण करते हैं, बस हम धारण करते हैं धीमहि। लेकिन इससे अगर वो उसको अलग कर दिया, धियो यो न प्रचोदयात्, धियः, यह जो परमात्मा, यह धिय न धिय प्रचोदयात्, एक तरफ से यहां प्रचोदयात् प्रेरणा करे, ये एक स्वतंत्र वाक्य दिखता है, क्रिया दिखाई दे रही है। लेकिन इसमें जो यह है सर्वनाम, यह कौन?
कौन? सर्वनाम है तो यानी सर्वनाम तो प्रयोग तब होता है जब पहले कुछ आया हो, किसी को वो खींच रहा है, अपेक्षा कर रहा है किसी की, वो कहां से आएगा? वो पहले वाले वाक्य से आएगा। उस दृष्टि से ये एक वाक्यता है इसकी। क्रियाएं दो दिखाई दे रही हैं हमारे को, दो क्रियाएं दिखाई दे रही हैं, और एक तरह से देखो तो दो अर्थ दिखाई दे रहे हैं, एक तो धीमहि है और एक प्रचोदयात है। और वैसे वैसे इसकी एक वाक्यता बनेगी, क्योंकि यह जुड़ा हुआ, और मंत्र भी एक ही है। ये एक वाक्यता कैसे, इससे तात्पर्य में क्या भेद आएगा? अगर इसको हम दो वाक्य माने और दो अर्थ माने इसके स्वतंत्र, तो बस उस परमात्मा को हम धारण करें, बस इतना है। उस परमात्मा को या ऐसे ऐसे स्वरूप वाले को हम धारण करें, एक अलग बात हो गई। और एक स्वतंत्र हो जाएगा, वह हमारी बुद्धियों को प्रेरित करे। और वह कौन, ये तो वैसे साकांक्ष बन रहा है, लेकिन अगर इनको अलग अलग भी मान लिया जाए तो वो हमारी बुद्धियों को प्रेरित करे। कौन है ये पता नहीं लग रहा है, लेकिन वो हमारी बुद्धियों को प्रेरित कैसे करता है? हमने केवल प्रार्थना कर दी कि वो हमारी बुद्धियों को प्रेरित करे। प्रेरित करे, क्या हम ये कहते रहेंगे वो प्रेरित करे तो वो प्रेरित कर देगा? एक पक्ष है कि कर देगा, लेकिन इसके अंदर दूसरा उपाय क्या बताया जा रहा है? हम उसको पहले धारण करें अपने अंदर उतारें उसके स्वरूप को, तो फिर वो हमारे को प्रेरणा देता है, फिर हमारे को प्रेरित, यानी हमारे द्वारा करने योग्य क्या है, उसको धारण करना, और वो अब हमारे को प्रेरित करेगा। वैसे धीमहि है, ये है उपासना का भाग। अब प्रचोदयात है, वो प्रार्थना का है। और वो कैसा कैसा है, जो गुण बताए गए हैं वो स्तुति है। इस मंत्र में स्तुति, प्रार्थना, उपासना तीनों विद्यमान है। ऐसे बहुत कम मंत्र मिलते हैं जिसमें तीनों चीजें मिले, स्तुति, प्रार्थना और उपासना, ये इस गायत्री मंत्र के अंदर हमारे को मिलती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये एक माना जाएगा। जब एक माना जाएगा तो जब जब हम परमात्मा से बुद्धि की प्रेरणा की प्रार्थना कर रहे हैं, उससे पहले हमें उसे अपने अंदर धारण करना है, ये भी जुड़ी हुई बात आ जाएगी। हमें उसको धारण करना है, फिर वो हमारी बुद्धियों को प्रेरित करेगा। ये उपाय भी एक तरह से आ गया, ऐसा ऐसा हमें करना है, वो फिर प्रार्थना करनी है हमारे को। नहीं तो इस मंत्र को बोलते हुए अधिकतर भाग किसमें रहता है? धियो यो नः प्रचोदयात्, हमारी बुद्धियों को प्रेरित करे, प्रेरित करे, प्रेरित करे, बस बुद्धि प्रदान करे, बुद्धि प्रदान करे, अच्छी बुद्धि दे। लेकिन हमें क्या करना है, वो भाग भावना में नहीं आता है। सबके जो नहीं करते हैं उनके लिए कह रहा हूं, जो करते हैं वो तो ठीक है ही। हमें उसे धारण करना है, और अब प्रार्थना कर रहे हैं कि वो हमारी बुद्धियों को प्रेरित करे। ये मिलाकर के एक अर्थ हमने ले लिया, एक वाक्य के हो गया। और स्वतंत्र स्वतंत्र कर देते तो भाई धारण करे, हम उसको धारण करते हैं। धारण क्यों करें? वो सब चीज उसमें कुछ नहीं आ रही, बस हम धारण करें, धारण करें। और वो बुद्धियों को प्रेरित करे, तो कब करेगा वो हमारी बुद्धियों को प्रेरित? ये उसमें नहीं आ रहा है बाद वाले में। तो इसमें दो क्रियाएं होते हुए भी ये मिला हुआ होने से एक वाक्य हम मान सकते हैं इसको, इस रूप में। और अब इसमें से आप अलग अलग कर दो, ये साकांक्ष है, ये परस्पर साकांक्ष है ना। अब इसमें से कोई वाक्य को अलग कर दो, एक एक शब्द को अलग कर दोगे, निराकांक्ष नहीं रहेगा, साकांक्ष बन जाएगा वो। ठीक है, तत्सवितुर्वरेण्यम, इतना भाग जो है पहला चरण, इसको अलग कर देंगे, तत्सवितुर्वरेण्यम, ये साकांक्ष है, क्योंकि क्रिया आ ही नहीं रही है यहां पर, वाक्य ही पूरा नहीं हुआ। भर्गो देवस्य धीमहि, ये फिर भी कह सकते हैं कि निराकांक्ष है, क्योंकि इसको दूसरे की अपेक्षा नहीं है। पर इसके अलग करते ही एक को अपेक्षा हो रही है, इसलिए कुल मिलाकर के यहां साकांक्षता आ जाएगी, विभागे साकांक्षत्व आ जाएगा। ऐसे देखा जाता है। हाँ जी, इसमें जो दो वाक्य बनाए हमने, धियो यो नः प्रचोदयात्, तो और पहला वाला तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि, इसमें वाक्यिक वाक्यता देख रहे हैं। इस प्रकार से पहला वाक्य, फिर ये दूसरा वाक्य, और फिर दोनों को मिलाकर के एक ही तात्पर्य। देखो, इसमें एक वाक्यता में अभी आगे चर्चा चलेगी, इस तरह के उदाहरण आएंगे। एक वाक्य है, अनेक वाक्य, ये तो भी एकदम शुरुआत हुई है, इसका थोड़ा वर्णन आएगा और आगे भी इसके प्रयोग होते रहेंगे कि यहाँ एक वाक्य है, दो वाक्य है, ये चर्चा बार बार आती रहेगी। ठीक है, तो वाक्यिक वाक्यता को भी एक वाक्यता कहा जाता है। एक हम सोचते हैं जैसे व्याकरण आदि पढ़ करके जो दृष्टि बनती है कि भाई एक क्रिया आ गया तो बस एक वाक्य हो गया, वो जी, दूसरी क्रिया आई है तो वो दूसरा वाक्य हो गया, ऐसे हम इसको स्वतंत्र वाक्य कह सकते हैं। लेकिन वो परस्पर संबद्ध भी हमें प्रतीत होते हैं।
अभी आगे का पाठ देखते हैं, उसमें आपको ऐसे उदाहरण देंगे ये। अभी तो ये तो एकदम शुरुआत की बात है। इन प्रश्नों का आपको समाधान मिलेगा और उस पर चर्चा चलेगी, चर्चा चल चल करके स्पष्ट होगा वो वहां पर। ठीक है। हाँ। आचार्यवर्य, अस्मिन् विषये प्रश्न तेषां ऋग् यत्र अर्थवशेन पादव्यवस्था, तो यदा वयं सर्वेषां पादानां मेलनं कृत्वा अर्थं कुर्मः, पुनः अर्थवशेन पादव्यवस्था कथं भवति इति प्रश्न। सब पादों को मिला करके करते हैं। हाँ, अर्थवश का मतलब वो नहीं है, उस तरह से नहीं लेंगे कि जैसे यहां अर्थहिकत्व ले रहे हैं पूरे वाक्य का, जैसे अग्निमेढ़ ले लिया, अब उस पूरे के पूरे को एक ही अर्थ हम कर रहे हैं। तो आपका प्रश्न है कि जब पूरे का एक ही अर्थ है तो 3 पाद क्यों मान लिए हैं वहां पर? ये पहला पाद हमने क्यों बनाया? अर्थवशात। दूसरा पाद क्यों बनाया? अर्थवशात। तीसरा पाद क्यों बनाया? अर्थवशात। यानी तीनों पादों के अलग अलग अर्थ होने चाहिए। यही तो अर्थ निकलेगा कि यत्र अर्थवशेन पाद व्यवस्था सारिक। रिक उसको कहते हैं जहां अर्थ के वशीभूत पाद की व्यवस्था है। तो 3 पाद हैं इसमें अग्निमीढ़ में, तो प्रत्येक पाद में अर्थवशात पाद व्यवस्था जब की गई है तो प्रत्येक पाद का अलग अलग अर्थ होना चाहिए। अब इनका प्रश्न यह है कि जब पूरे अग्निमीढ़ मंत्र का एक ही अर्थ है, अभी जो चर्चा चल रही थी, एक ही वाक्य और एक ही अर्थ है इसका, तो अर्थवशात पाद व्यवस्था कैसे कर पा रहे हैं? जब एक ही अर्थ है तो एक ही पाद होना चाहिए, 3 नहीं होने चाहिए, वहां पर इकट्ठा होना चाहिए, ये इनका कहना है। तो इस तरह से वहां नहीं देखा जाता है। उसमें जैसे आपको बताया था कि एक तो पहला यह ध्यान रखना है कि किसी पद के बीच में से कभी भी नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि किसी पद के बीच में से तोड़ेंगे तो वो अर्थवशात नहीं होगा। दूसरा, उसमें पहले पाद में अगर क्रिया आ गई है तो दूसरे पाद में उसी क्रिया को ले जाते हैं, अनुषंग करते हैं, वो एक अलग तरह से अर्थवशता है। वो अर्थवशता ये नहीं है जो अर्थहिकत्व की बात कही जा रही है। यहां तो पूरे मंत्र में एक अर्थ है, देखो उसमें कोई यूं हम दो अर्थ नहीं कह सकते कभी भी। और ये प्रसंग भी आएगा कि भाई अग्निमीढ़े पुरोहितम और यज्ञस्य देवम ऋत्विजम, फिर ईड़े को फिर वहां पर ले गए, और होताराम रत्न धातम में फिर ईड़े को ले गए। ऐसे 3 वाक्य बनाए। ये चर्चा आएगी अभी आगे अनुषंग के नाम से। ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए कि ऐसे हम क्रिया को कितनी भी बार अलग अलग दोहरा दें? पढ़ा हुआ एक ही बार है ईड़े, अनेक बार दोहरा के क्या हम अनेक वाक्य बनाए तो क्या कि ये अनेक वाक्य ऐसा कह सकते हैं क्या? तो उसमें नहीं कह सकते ऐसे। अनुषंग कहां होता है उसकी अपना प्रक्रिया है। कहीं अनुषंग लिया जाता है जिसको अध्याहार के रूप में भी हम कहते हैं। कहां अध्याहार लेकर के हमें पता लगता है कि 2 वाक्य हैं और कहां इसको हम कर नहीं सकते, ये सब चर्चा आएगी अभी आगे आएगी, विषय और खुलेगा तब आगे। ओम। आचार्य जी, ऋग्वेद का जो दूसरा मंत्र आया था, अग्नि पूर्वे भी ऋषि भी ईड्य, तो यहाँ पर लिखा हुआ था कि ईड्य तक एक पाद मान लेंगे और आगे फिर नूतने रुत उसको 5 अक्षर वाला एक पाद मानेंगे। तो मेरा प्रश्न ये है कि जैसे अग्निमीढ़े पुरोहितम, इसको हमने एक पाद माना, और यज्ञस्य देवम ऋत्विजम, अब दूसरे पाद में क्रियापद न होने से पहले पाद से क्रियापद को हमने दूसरे पाद में ले जा करके उसका भी एक अवान्तर अर्थ निकाला। तो उसी प्रकार से अग्नि ही पूर्वे भी ऋषि भी ही, इतने को ही एक पाद मान करके ईड्य को इसके साथ में जोड़ करके अगर अर्थ करें तो पूर्व कर सकते हैं, तो पाद उतने ही रहेंगे उसमें। हाँ, लेकिन वो प्रथम दृष्टिया चूंकि इतना ही है ना, पहले आ चुका है उसको तो हम आगे ले जाते हैं। अब पहले आया ही नहीं है वहां पर, पहला तो पूरा होना चाहिए। यद्यपि वो उत्कर्ष भी होता है, अनुवृत्ति भी होती है, उत्कर्ष भी होता है, अष्टाध्यायी में भी हो जाता है कहीं, या और जगह भी ऐसा अर्थवशात करते हैं, उस तरह के कहीं कहीं करते हैं, लेकिन ये सामान्य प्रक्रिया नहीं है। सामान्यतया पहले आना चाहिए फिर आगे जाता है वो। ओ आचार्य जी, और दूसरा प्रश्न है पृष्ठ संख्या 427 में 46वां सूत्र, अर्थैकत्वात् एकम वाक्यम साकांक्षम चेत विभागे स्यात्। तो जैसे अभी हम अग्निमीढ़े पुरोहितम में एक एक पद को अलग अलग करके देख रहे थे, तो जब हम किसी एक मंत्र से एक एक पद को अलग अलग करके देखेंगे तो कोई भी पद होगा वो तो साकांक्ष होगा ही। लेकिन कोई पद निराकांक्ष भी हो सकता है, जैसे क्रियापद जी। क्रियापद अपने आप में निराकांक्ष हो सकता है। जी, तो यही प्रश्न था कि या फिर साकांक्षम चेत विभागे स्यात् की आवश्यकता नहीं होती अगर कोई साकांक्ष नहीं हो तो? ये सब चर्चा चलेगी अभी, क्यों दोनों की आवश्यकता है। अर्थैकत्वात् एकम वाक्यम से काम नहीं चलेगा, इसका अन्वय व्यतिरेक से बताएंगे आज के पाठ में, अभी आगे आएगा।
कि अर्थैकत्व होते हुए भी, अर्थ दोनों तरह से दिखाएंगे, मतलब अर्थैकत्व और साकांक्षत्व। अर्थैकत्व होते हुए वो निराकांक्ष हों, और विभाग होने पर अर्थैकत्व हुआ और विभाग भी हो गया, लेकिन साकांक्ष नहीं है वो। अर्थैकत्व है लेकिन साकांक्षता नहीं है। दूसरी जगह साकांक्षता तो है लेकिन अर्थैकत्व नहीं है। इसके उदाहरण बताएंगे अभी आगे। हाँ, वेदपाल जी। ओ आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 426, 426। हाँ नीचे से दूसरी पंक्ति, हाँ। भाष्य की। इतरार्थम तु वचनम भविष्यति इतराणि यानी यजुंसी न पर संबंधनार्थानि। हाँ, देखो आप ये बोलते हो ना 426 पर नीचे से दूसरी पंक्ति, तो वो पूरे के नीचे से दूसरी पंक्ति समझ में आती है, प्रथम अनुच्छेद की नीचे से दूसरी पंक्ति। हाँ, इतरार्थम तु वचनम भविष्यति। तो इसमें जो पहले वाक्य में जो कहा था वो दूसरे वाक्य में भी यही बात लगती है जो पहले में कहा गया है। इतरार्थम तो वचनम भविष्यति। वचनम का मतलब क्या है यहां पर? ये जो उपांशु यजुषा का है, उपांशु यजुषा, ये अन्यों के लिए होगा। ठीक है, ये जो वचन है उपांशुत्व, ये अन्य जगह घटेगा जहां अपने लिए होता है। दूसरे के लिए जहां हुआ वहां तो उच्चस्तु होगा। इतराणी यानी यजुंशी न पर संबोधनार्थानी तेषु उपांशुत्वम निवेक्ष्यते। इसी को खोला है आगे। आगे पृष्ठ संख्या 429, 429 जी, ऊपर से चौथी पंक्ति, ये भाष्य में। हाँ। भेद संसर्गो व वाक्यार्थ इति यदि उच्यते तथापि एकार्थता न स्यात्। तो भेद का तो यहाँ समझ में आ गया, परंतु संसर्ग का क्या लेंगे यहाँ संसर्ग आगे? देखिए इसमें अलग अलग दृष्टि है कि वाक्यार्थ पदों का ही अर्थ है या वाक्य से कुछ नई बात भी आती है। वाक्य पदों से बना है, अनेक पदों से बना है, प्रत्येक पद का अपना अर्थ है स्वतंत्र, और जब वो अनेक पद मिले हैं और अर्थ आया है तो उन पदों का अलग अलग जो अर्थ था वही उनके मिलने पर आया है। पदों के अर्थ से भिन्न वाक्य का अर्थ नहीं होता है, क्योंकि पदों से मिलकर के ही वाक्य बना है। तो पदों के जो अपने अर्थ हैं उससे भिन्न वाक्य का अर्थ नहीं होता। ये एक बात हुई जो कि शुरू में हुआ। लेकिन उसके अंदर ये आएगा कि नहीं, ये पद अलग अलग रहते हुए एक एक पद वो भिन्न अर्थ को कह रहे थे, और जब वो वाक्य में आ गए तो वो अलग अर्थ को कह रहे हैं। ये समझने की बात है कि कैसे कह रहे हैं। पहले क्या कहा था? वाक्य में जितने पद हैं प्रत्येक पद का जो अर्थ है जब वो वाक्य में आया तब भी वही अर्थ रहेगा उसका। वाक्य में जब वो पद आए तब भी उन्हीं अर्थों के थे, और उन अर्थों के पदों के अर्थों के मिलने से वाक्य का अर्थ बन गया। दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है कि पदों के जो अपने अपने अर्थ थे, पदों के जो अपने अपने अर्थ थे, अब वाक्य में आकर के वो अपने उस अर्थ को नहीं कह रहे हैं, उसमें भिन्न अंतर आ गया है। अंतर आ गया है। कैसे अंतर आ गया? आप लोग कोई एक वाक्य बोलिए, जैसे कोई वाक्य बोलिए। लोकेश जी वाक्य बोलिए कोई। कुछ भी बोलिए, आप में से बोलिए, कोई भी बोलिए। इस विशाल कक्षा में चिड़िया है। अच्छा, इस विशाल कक्ष में चिड़िया है। एक एक पद का अपना अपना अर्थ है। इसका भी अपना अर्थ है, विशाल कक्ष का भी अपना अर्थ है। मैं का विशाल कक्ष में तो चलो एक ही कर दिया, विशाल अलग कर लो, कक्ष अलग कर लो, मैं विभक्ति जुड़ गई, चिड़िया है। ठीक है, तो इनके जो अपने अपने व्यक्तिगत अर्थ थे वाक्य में भी वही अर्थ है या बदल गए हैं? वही अर्थ है ना। ओके, वही चिड़िया का मतलब वही चिड़िया है। ठीक है, लेकिन अब देखिए इस शब्द को लीजिए, इस शब्द को, इस शब्द को
अब स्वतंत्र रूप से जब बोलोगे तो उसका क्या मतलब होगा? इस, किसी के सामने बोला इस, उसका क्या अर्थ लेंगे आप? कौन सा? इस या इस या इस? किसी इसके लिए तो बहुत सारी चीजें हैं ना, इसका क्या मतलब लेंगे? इस शब्द का क्या अर्थ लेंगे? इस अकेला होगा तो कितना व्यापक है, किसी पे भी घट जाएगा। जो हमारे निकट की चीजें हैं, इस पेड़ में या तो इस जमीन पे या इस बाल्टी में, इस खिड़की में, इस अलमारी में, इस जेब में, इस मुख में, इस आंख में, इस कान में, इस तो इसका क्या मतलब हो सकता है? पूरा व्यापक है। क्या इस वाक्य में भी इसका मतलब वही है, उतना व्यापक? क्योंकि इस विशाल भवन में, अब इस किसको कह रहा है? केवल विशाल भवन को कह रहा है। जब अकेला इस था तो दुनिया की कोई भी चीज जो इस निकट में हो, हमारे इस या उस मतलब दूर का, इस मतलब निकट का, उसके लिए लग रही थी। लेकिन जैसे ही वाक्य में आया तो समीपस्थ पद के कारण से अब वो संकुचित हो गया। वो अपने अर्थ को कहते हुए भी एक विशिष्ट जगह पर लग गया, अब दूसरी जगह नहीं जा सकता। ये अर्थ बदला है या नहीं? इस रूप में अर्थ बदला ना। इस शब्द अकेला व्यापक था और इस पद इस वाक्य में आया तो अब संकुचित हो गया। अब इसके बाद है विशाल। विशाल का मतलब क्या होता है? बड़ा। कहां लगाओगे विशाल? समुद्र विशाल, आकाश विशाल, विशाल वस्त्र, विशाल पंडाल, आप कहीं भी विशाल लगा लीजिए। विशाल खेत, विशाल पर्वत, विशाल वृक्ष, विशाल हाथी, कहीं भी लगा लीजिए। लेकिन यही विशाल शब्द अब इस वाक्य में आया है तो कक्ष के लिए ही लगेगा और कहीं नहीं लगेगा। अर्थ बदल गया है नहीं? एक तरह से विशाल का व्यापक अर्थ, बड़ा अर्थ होते हुए भी वो कक्ष विशिष्ट हो गया है, अन्य किसी जगह नहीं लग सकता है। इस रूप में अर्थ बदला है। कक्ष का मतलब, कक्ष बहुत सारे हैं संसार में। कितने कक्ष हैं, कितने कमरे हैं? बहुत हैं। कहीं कहीं के भी ले लगेगा अगर केवल कक्ष अकेला बोला जा रहा है तो। लेकिन अगर विशाल इस विशेषण के साथ में कक्ष बोला जा रहा है तब दुनिया के सारे कमरे नहीं आ सकते इस कक्ष में। बड़े बड़े कमरे ही आएंगे, बाकी सब चीज, छोटे कमरे हट जाएंगे इससे। विशाल विशेषण कक्ष का बनने पर अब कक्ष का सीमित अर्थ आ गया इस वाक्य में। और विशाल कक्ष के साथ में इस और जुड़ गया है। इस विशाल कक्ष में अब यहां कक्ष का मतलब हर कोई कक्ष नहीं है, हर कोई विशाल कक्ष नहीं है, ये वाला विशाल कक्ष है। अर्थ बदल गया ना। इस विशाल कक्ष में चिड़िया है। अब चिड़िया का एक अर्थ अलग है, चिड़िया सब चिड़ियाओं के लिए है। अब जिस चिड़िया को कह रहे हैं वो विशेष चिड़िया है जो कि इस विशाल कक्ष में है। और है होना तो इतना सामान्य है कि हर चीज के लिए क्या है, ये है, वो है, वो है। अब यहां है किस अर्थ में घट रहा है? चिड़िया के होने में घट रहा है। चिड़िया है, हाथी है, बंदर है, किसी के लिए नहीं घटेगा। अब ये है शब्द कहां सीमित हो गया? चिड़िया में हो गया। तो अब मैं फिर वापस बोलता हूं दोनों बातों को। पहले ये बोल रहा था कि हर पद का अपना अलग अर्थ होता है। वाक्य में जब वो पद आते हैं तो अपने उन्हीं अर्थों को तो कहते हैं, उन्हीं अर्थों के आधार पर ही तो वाक्य का अर्थ बनता है। इसलिए जो पदों का अर्थ होता है वही वाक्य का अर्थ होता है। स्वीकार्य था ना पहले ये? जो पदों का अर्थ होता है वही वाक्य का अर्थ होता है। इस पूर्व पक्षी ने भी कहा था सिद्धांति के लिए। आ चुका या आएगा? आ चुका। दूसरा है कि पदों का अपना अपना स्वतंत्र अलग व्यापक अर्थ होता है, लेकिन वाक्य में आने पर उनका अर्थ बदल जाता है। बदल जाता है मतलब सीमित हो जाता है। तो ये नया अर्थ किसके कारण से आया? नया अर्थ किसके कारण से आया? भाई लिखावट में जो है या बोलने में जो शब्द है वो तो वही का वही है। अंतर का कारण क्या है? अंतर का कारण क्या है? हैं? संसर्ग है ना। कितने संसर्ग हैं इसमें? भाई इसका संबंध विशाल से, विशाल कक्ष से हुआ, विशाल का कक्ष से संसर्ग हुआ, और चिड़िया का उससे संसर्ग हुआ, है का चिड़िया के साथ संसर्ग हुआ। ये जो संसर्ग हुए, संसर्ग के कारण से नया अर्थ आया या नहीं आया? वाक्य का नया अर्थ बन गया ना। तो बोले अगर संसर्ग ही वाक्यार्थ है तो कितने सारे संसर्ग है इसमें? बहुत सारे।
इस संसर्ग को बदल दो, देखें यहां पर इस कक्ष में विशाल चिड़िया है। बदल दीजिए इसको, विशाल को यहां से उठा के वहां ले गए तो अंतर क्या हुआ? अंतर क्या हुआ? संसर्ग बदला और एक चीज और बदली नहीं। देखो विशाल क्या है? विशेषण है। विशाल विशेषण है। विशेषण क्या करता है? विशेष्य की विशेषता बताता है, विशेष्य का भेदक होता है। यहां पर जो कहा ना भेदः भिद्यते इति, जिसका भेद किया जाता है, तो विशाल का, विशाल शब्द ने आकर के किसका भेद किया? पहले इस विशाल कक्ष में चिड़िया है, ये जो विशाल शब्द है इसने आके किसका भेद किया? कक्ष का भेद कर दिया, उसको औरों से हटा दिया और कुछ नहीं, छांट के अलग कर दिया, विशिष्ट कर दिया, भेदक होता है। और अगर चिड़िया के साथ ले गए तो चिड़िया का होगा। और चिड़िया को भी कहेंगे इस विशाल कक्ष में छोटी चिड़िया है, इस विशाल कक्ष में एक बच्ची चिड़िया है, इस विशाल कक्ष में एक बूढ़ी चिड़िया है, इस विशाल कक्ष में रुग्ण चिड़िया है, इस विशाल कक्ष में प्यासी चिड़िया है, इस विशाल कक्ष में रंगीन चिड़िया है। आप कुछ भी वहां पर विशेषण लगा दीजिए। तो जो भेद है यानी भेद्य है, उसके कारण से अर्थ में भिन्नता आती है, बदल जाता है अर्थ। तो विशेष्य भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये जो इन्होंने कहा, आप जो पूछ रहे थे भेद है संसर्गो वा वाक्यार्थ इति, तो कोई कहेगा कि वाक्य का जो अर्थ है, पदों का अर्थ वाक्यार्थ नहीं है, क्योंकि पदों का जो अपना अपना अर्थ था उसको मिला करके हम कह दें ये वाक्य का अर्थ बन गया, वो नहीं हो सकता, अर्थ तो बदल रहा है। तो बोले भेद के कारण से आएगा कि वहां विशेषण विशेष्य बदल जाता है, विशेष्य बदल जाता है, विशेष्य हो जाता है, इसलिए वाक्यार्थ हो। तो भाई विशेष्य भी कई हो सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह संसर्ग भी अलग अलग हो सकते हैं, तो वाक्य का अर्थ भेद हो सकता है। यदि कोई ऐसा कहे तो कि भेद और संसर्ग ही वाक्यार्थ, भेद अथवा संसर्ग वाक्यार्थ है, तो भी तथापि एकार्थता न स्यात्। आप तो कह रहे थे वाक्य एक अर्थ होना चाहिए, इसमें भी एकार्थता नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? बहुपदे भेदानाम संसर्गाणाम च बहुत्वात्, बहुत पद वाले वाक्य में अनेक भेद हो सकते हैं, अनेक संसर्ग हो सकते हैं, इसलिए फिर वहां एक अनेकार्थता होने लगी। वो एक एक संसर्ग को ले रहा है पूर्व पक्षी कि संसर्ग से वाक्यार्थ आ रहा है तो इस संसर्ग से अलग अर्थ आ रहा है, इस संसर्ग से अलग अर्थ आ रहा है, इसी तरह इस भेद से यानी विशेषण विशेष्य से ये अर्थ आ रहा है, इससे ये अर्थ आ रहा है, ऐसा करके वो देखे भाई अनेकार्थता तो फिर भी हो जाएगी यहां पर। इसलिए वाक्य का अर्थ कैसे आ रहा है वो किसी भी तरह करो, अनेकार्थता हो जाएगी। ये दोष दिखा रहा है पूर्व पक्षी। हो गया, धन्यवाद। इसी पृष्ठ पर भाष्य की ऊपर से दूसरी पंक्ति ननु पदम पदम अत्रैकार्थम, यहां से लेकर के जो इससे नीचे वाली जो पंक्ति है बहुत्वाद पदार्थानाम, ये जी स्पष्ट नहीं हुई पंक्ति। तो देखिए इसको किम उदाहरणम करके प्रथम पंक्ति में कहा गया था कि भाई उदाहरण क्या है इसका। पद का लक्षण तो बता दिया, भाई उदाहरण बताओ। तो कहा देवस्यत्वा सवितु प्रसवे इति, मंत्र का प्रतीक दे दिया, पूरा मंत्र ग्रहण करना चाहते हैं, ये उदाहरण हो गया, एक वाक्य है ये। तो पूर्व पक्षी ने कहा नदु उन्होंने पदम पदम अत्र एक अर्थम, या तो एक एक पद का एक अर्थ है। आप कह रहे हो कि एक ही अर्थ है पूरे वाक्य का, तो होंगे बोले एक अर्थ का, या तो एक एक पद का एक एक अर्थ है, तो ये तो अनेक अर्थ हो जाएंगे कुल मिलाकर के इस मंत्र में, क्योंकि एक पद का एक अर्थ तो जितने पद उतने अर्थ, तो ये तो अनेक अर्थ हो गए इस मंत्र के अंदर, इस वाक्य के अंदर। तो एक अर्थता तो रही नहीं, इसलिए वाक्य कैसे कह सकते हो आप? आपने इसको एक वाक्य के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया, लेकिन इसमें तो अनेक अर्थता दिख रही है। हो गया। ननु पदम पदम अत्र एकार्थम, सिद्धांत कहता है सत्यम, ये तो ठीक है कि एक एक पद अनेक अर्थ वाला है, लेकिन न तो तद विभागे साकांक्षम। यदि एक एक पद एक एक अर्थ वाला है, अर्थैकत्वात् एकम वाक्यम को यहां घटाने लगे पूर्व पक्षी कि चूंकि जितने भाग का एक अर्थ है उतना एक वाक्य कहलाएगा। भाई अगर पूर्व पक्षी की बात माने देवस्यत्वा सवितु में प्रत्येक पद का अलग अर्थ हुआ, प्रत्येक पद का अलग अर्थ हुआ, तो अर्थैकत्व तो हो गया। तो क्या हम एक एक अर्थ वाले एक एक पद को एक एक वाक्य बोल दें? तो बोले कि नहीं बोल सकते, क्योंकि न तो तद विभागे साकांक्षम, यहां पर विभाग करके साकांक्षता है ही नहीं। ये जो एक पद एक अर्थ वाला था,
तो एक अर्थ वाला होने से इसकी एक वाक्यता आ रही थी एक एक पद की। देवस्य शब्द की भी एकार्थता होने से एक वाक्यता आ रही थी। अर्थैकत्वात् एकम वाक्यम घट रहा है नहीं देवस्य में, एक वाक्य कहलाने लगेगा। तो बोले ये एकार्थता तो है, लेकिन यहां पर अगर ऐसा माना भी जाए कि एक एक पद का एक एक अर्थ है उस पक्ष में, तो भी यहां पर साकांक्षम चेत विभागे स्यात्, बोले विभाग करने पर यह साकांक्षता तो है ही नहीं। अब विभाग कैसे करेंगे? तो व्याकरण पढ़ रखा है तो हमारे मन में आएगा कि देवस्य में देव शब्द है और से विभक्ति यानी प्रकृति और प्रत्यय देव और वो करेंगे, और देव में भी करना चाहेंगे तो देव धातु लेंगे और फिर उसमें कृत प्रत्यय लाएंगे, वो भी देख सकते हैं। उसमें प्रकृति प्रत्यय देख करके बोले विभाग तो हो रहा है इसमें, और विभाग करके देखने लगेंगे कि ये साकांक्ष है या निराकांक्ष है। तो अगर विभाग करेंगे तो देव और से षष्ठी विभक्ति ये दोनों आपस में साकांक्ष है ना, अकेला देव भी कुछ नहीं कह सकता और से जो विभक्ति है वो भी नहीं कह सकती, इसलिए साकांक्ष है। तो साकांक्ष होने से वाक्य भी बन जाएगा। फिर तो ये देवस्य शब्द की एक अर्थ वाला है और यूं प्रकृति प्रत्यय विभाग करें तो साकांक्ष भी है, इसको वाक्य कहना पड़ेगा। तो ये जो प्रकृति प्रत्यय की तरह से विभाग करके साकांक्षता देख रहे हैं वो नहीं देखनी है यहां पर, नहीं तो ये गलत अर्थ ले जाएगा। जो गलत चला गया ना, अगर इसको प्रकृति प्रत्यय विभाग करेंगे तो देवस्य भी एक वाक्य कहलाएगा इसकी दृष्टि से। तो यहां इसका वक्ता का तात्पर्य क्या इस पंक्ति का, न तू तद विभागे साकांक्षम, इसका मतलब है कि ये जो देवस्य पद है ये तो एक ही है, इसका किससे विभाग करोगे आप? विभाग तो तमाम होता है जब दो या दो से अधिक हो। जब आपने एक ही पद को विभाग अर्थैकत्व मान लिया तो इसको विभाग क्या करोगे? वो तो अकेला ही है। एक परिवार में 5 जने रह रहे हैं, 10 जने रह रहे हैं, कोई एक अलग हुआ तब तो कहेंगे कि भाई अलग हुआ। अब अकेला व्यक्ति है, वो साकांक्ष निराकांक्ष कैसे देखेंगे उसको? ये तो एक ही है, उसमें विभाग ही नहीं है। जैसे परिवार में 5 जने हैं, बच्चे हैं, माता पिता हैं, अब उनमें से किसी को अलग करो तो अकेला नहीं जी सकता ना। जैसे मान लो कोई एक या दो कोई जी भी ले, मान लो जो कमाने वाला है, या लेकिन बच्चे नहीं जी सकते, उनका जीवन नहीं चलेगा, तो वो साकांक्ष हो रहे हैं, तो उसको माना जाता है ये परिवार की इकाई है। और जिस दिन ये हो गया कि भाई ये अलग भी जी सकते हैं, एक दूसरे की अपेक्षा नहीं रही, तो वो अलग परिवार बन जाएगा, अलग वाक्य बन जाएगा। अलग प्रयोजन और साकांक्षता भी नहीं रही तो वो अलग परिवार बन जाएगा। जब तक साकांक्षता है तब तक एक परिवार बना रहेगा। ऐसे ही है, जब तक साकांक्षता है एक वाक्य बना रहेगा। ठीक है, तो जो देवस्य एक पद है इसमें तो दो अलग करने को कुछ है ही नहीं, तो उसमें साकांक्षता की बात ही नहीं आएगी। तो इसलिए इन्होंने कहा न तो तद विभागे साकांक्षम, विभाग होने पर साकांक्षता नहीं है, इसका मतलब है कि उसमें विभाग ही नहीं है इसलिए साकांक्षता नहीं है। इसका तात्पर्य मणि द्रविड़ जी ने ये बताया था, नहीं तो ये वाक्य समझ में नहीं आने वाला। तो बोल रहा था कि इसको घटाएं कैसे, इस पंक्ति को विपरीत लग रहा था। तो इस तरह से इसको देखना है, प्रकृति प्रत्यय विभाग नहीं कर रहा है, लेकिन एक पद है, अब उसमें विभाग ही नहीं हो सकता तो साकांक्षता की बात ही नहीं हुई, इसलिए इसको एक वाक्य नहीं कह सकते। आगे अब पूर्व पक्षी कह रहा है न तरही अर्थैकत्वम उपपद्यते। बोले ठीक है, आपने एक एक पद को तो वाक्य खंडित कर दिया कि एक एक पद तो वाक्य नहीं हो सकता क्योंकि विभाग करने पर साकांक्षता यहां नहीं है, लेकिन आप कह रहे हो इस पूरे में साकांक्षता है, पूरा एक वाक्य है, लेकिन यहां पर अर्थैकत्व तो है, अनेक एक अर्थैकत्व तो नहीं है, क्योंकि जितने पद हैं उतने अर्थ तो अलग अलग हैं। इसलिए कहा कि न तरही अर्थैकत्वम उपपद्यते। इस देवस्यत्वा मंत्र में पूरे को आप एक वाक्य कर रहे हो, लेकिन अर्थैकत्व तो नहीं है, या तो अनेक अर्थ है, क्योंकि प्रत्येक पद का अलग अलग अर्थ है। उसको हेतु में कहा बहुत्वात् पदार्था नाम, पदों के अर्थ के बहुत होने से, इसलिए अर्थैकत्व नहीं है, इसलिए इसको आप वाक्य नहीं कह सकते। आपने साकांक्षता वाला तो लगा लिया, लेकिन अनेक अर्थता तो है। अब आगे देखिए, अब इसके क्यों अनेक अर्थ कह रहा है, तो बोला पद समुदाय से च पृथक अर्थो नास्ति। पद के समुदाय का अपना अलग से कोई अर्थ नहीं होता है। इत्युक्तम, ऐसा कहा था, भवता का अध्याय करेंगे। पूर्व पक्षी सिद्धांति को करें, आपने वहां कहा था पहले कि पद समुदाय का पृथक अर्थ नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ, पदों का जो अर्थ होता है वही वाक्य का अर्थ होता है, पद समुदाय का अर्थ होता है। पदों का अपना
पद समुदाय का अपना पृथक अर्थ नहीं होता का क्या मतलब हुआ? पद समुदाय का वही अर्थ होता है जो पदों का अर्थ होता है। पदों के अर्थों के अनुसार ही वाक्य का अर्थ होगा, पद समुदाय का अर्थ होगा। पदों का अर्थ कुछ और है और पद समुदाय का कुछ अर्थ कुछ और आ रहा है, ऐसा नहीं होगा। तो बोलिए आपने कहा ही था, तो पदों का अर्थ तो आपको लेना ही होगा। यदि पदों का अर्थ तो कुछ भिन्न होता और पद समुदाय का अर्थ भिन्न होता, तब तो सिद्धांती कह सकता था ना कि वाक्य मिलकर के एक अलग अर्थ बन करके आ रहा है। इसलिए पदों का अर्थ भले ही अलग अलग हो, लेकिन पद समुदाय का अर्थ तो एक आ रहा है, इसलिए अर्थैकत्व हो रहा है। तो बोले आप ऐसा अर्थैकत्व ले नहीं सकते हो। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि आपने कहा था पद समुदाय का पृथक पृथक अर्थ होता है। नहीं, पद समुदाय का पृथक अर्थ नहीं होता है। इसका मतलब पदों का अपना जो अर्थ होता है वही वाक्य का अर्थ होता है। तो पद के अनेक अर्थ हैं तो वाक्य का भी अनेक अर्थ हो जाएंगे। ये दोष आ गया। यहां तक हो गया। और यदि कोई कहे, अब वो भेद और संसर्ग की बात है, कि अगर उसको वाक्यार्थ माने, यानी पद का अर्थ वाक्यार्थ है ऐसा छोड़ करके पदों का अर्थ वाक्यार्थ नहीं है ऐसा कोई कह दे, बोले भेद वाक्यार्थ है, संसर्ग वाक्यार्थ है, ऐसा कहोगे तो भी दोष आएगा, अनेकार्थता फिर भी रहेगी। ठीक है, ये सब हुआ। और इसका उत्तर एक ही दिया सिद्धांति ने, एक प्रयोजनत्वाद उपपन्नम। एक ही प्रयोजन होने के कारण से इसकी एकार्थता है। पूरे मंत्र का एक ही प्रयोजन है, भले ही अलग अलग शब्द हैं जो भी है, लेकिन उसका एक ही प्रयोजन है। तो कहा एक प्रयोजन होने से ये सिद्ध होता है, उपपन्न होता है कि ये यहां एकार्थता है। हो गया? हाँ जी, जैसे हम अभी जो बताया जी वो तो स्पष्ट हो गया। जब पहले जो आप गायत्री मंत्र वाला उदाहरण दे रहे थे तो उसमें हमने दो वाक्य देखे थे, एक तो धीमहि तक का और एक प्रचोदयात तक का। तो चूंकि ये एक वाक्य यहाँ पर है तो फिर हमको यहाँ से दो अर्थ ना लेकर के मतलब एक ही प्रयोजन लेना पड़ेगा। धीमहि या तो धीमहि वाला लेंगे अथवा या फिर प्रचोदयात वाला लेना होगा। हम परमात्मा को क्यों धारण कर रहे हैं? क्योंकि बुद्धि वो की हमारी प्रेरणा के बुद्धियों लिए। को परमात्मा को प्रेरणा धारण करने से हमारी बुद्धि प्रेरित होती है, अच्छी उत्तम बनती है इत्यादि, उसको जोड़ेंगे, एक ही प्रयोजन मानेंगे। अगर एक ही वाक्य है तो एक प्रयोजन मानेंगे, और उसमें दो प्रयोजन दिख रहे हैं तो पहला वाला प्रयोजन दूसरे के लिए होगा, वो उसके लिए होगा। लेकिन ऐसा होते हुए भी मानना तो हमें एक ही पड़ेगा फिर भी। हाँ जी, एक ही मानना पड़ेगा। उसमें जगह दो दिखाई दे रहे हैं तो एक दूसरे के लिए माना जाएगा, जी, ऐसा करके एक ही माना। यदि दोनों स्वतंत्र माने जाएंगे तो दो अर्थ हो जाएंगे, जी, दो वाक्य मानेंगे। जी। अगर हम आपस में नहीं जोड़ सकते उसको, पहला बिल्कुल अलग है दूसरा बिल्कुल अलग है, तो अलग अलग प्रयोजन है, तो वो दो वाक्य हो जाएंगे फिर। दो वाक्य बन जाएंगे, क्योंकि अर्थ एक नहीं रहा, अर्थ अनेक हो गया। तो अर्थैकत्वात् एकम वाक्यम साकांक्षम चेत विभागे स्यात्। अभी इसकी जो और चर्चाएं हैं ना आगे चलेंगी, अभी आप ज्यादा उसमें मत जाइए। अभी जो यहां बताया उतना समझ लिया, इसी में पक्ष विपक्ष अपवाद और जो आक्षेप आते हैं उसको खुद उठाएंगे, चर्चा करेंगे, उससे धीरे धीरे सब चीजें आएंगी। धन्यवाद। पृष्ठ संख्या 89 उत्तर चतुर्शतम हाँ। पंचम पंक्ति। हम्म। अनुवाद एष प्रदर्शनार्थ। एक 419 पृष्ठ पर। पंचम पंक्ति। हाँ। अनुवाद एष प्रदर्शनार्थ। तो अनुवाद तो पुनरुक्त दोष मध्य आगमिष्यति कथम पूर्वपक्षी अत्र सूत्रम तो सिद्धांति न अस्ति, तो कथम अत्र अनुवाद बोलते? नहीं, इसको अनुवाद जो कह रहे हैं ना, अनुवाद ऐसे प्रदर्शनार्थ। अनुवाद क्या है? अर्थवशेन जो है ना, इसकी चर्चा चल रही है ये, कि पाद व्यवस्था वृत्तवशात भी हो रही है और अर्थवशात भी हो रही है। अनेक तरह से पाद व्यवस्था होती है, वो तो था ही, फिर यहां कथन क्यों किया गया? पहले से पता था, यहां कथन क्यों किया गया? बोले ये केवल किन कारणों से पाद व्यवस्था होती है उसके प्रदर्शन मात्र के लिए, संकेत मात्र के लिए अनुवाद है, पुनर्कथन है। ये विधि नहीं की जा रही है कि जहां पर अर्थवशात पाद व्यवस्था होती है वहीं पर ही उसे ही ऋक कहेंगे। अगर इसको देखो विधि पक्ष में देखिए, विधि पक्ष में देखिए कि ऋक क्या होती है,
तेषाम ऋक्। इसको सोच के देखिए, एक तो है कि ऋक् किसे कहते हैं, इसकी प्रधानता बताई जा रही है। ऋचा किसे कहते हैं, संज्ञा क्या है। एक कह रहे हैं कि ऋचा हमें पता है, लेकिन उसमें अर्थवशेन पाद व्यवस्था, ये जो अर्थवशेन है इसको मुख्य कहना चाह रहे हैं। ठीक है, जब ऐसा कहेंगे तो अब इसको अनुवाद नहीं कहेंगे, इसको विधि कहेंगे कि जहां पर अर्थवशात पाद व्यवस्था होती है उसको ऋक् कहते हैं। अब अर्थवशात, अर्थवशेन की विधि हो गई, अर्थवशेन की विधि हो गई तो दोष आ रहा है। वो इन्होंने ऊपर दिखाया कि वृत्तवशेन अगर होगा तो क्या ऋक् संख्या नहीं होगी, ऐसी जगह ऋक् संज्ञा नहीं हो पाएगी, ये उनको दोष दिखाई दे रहा था। तो उन्होंने कहा कि ये अर्थवशेन ये विधि नहीं है, ये अनुवाद है, ये अनुवाद है। तो अनुवाद अनुवाद है। और अनुवाद क्यों किया, बल्कि केवल प्रदर्शन मात्र के लिए, बताने के लिए कि उनमें से एक कारण यहां पर बता दिया, और भी कारणों से होती है। ये इनका भाष्यकार का अभिप्राय है। अस्य विधानम पूर्वत्र कुत्रापि अभूत् इति मन्यते। वो कहीं होगा, दिखाएंगे ये कहीं होगा। यहां तो लिखा नहीं है कि कहां होगा, लेकिन अगर ये अनुवाद कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं होगा, ऐसा ये मान करके कह रहे हैं। ये तो इनसे पूछा जा सकता है, इन्होंने कहा नहीं है इसका उत्तर, कुछ कहा नहीं है, चर्चा नहीं की है, लेकिन ये कह रहे हैं इनके दिमाग में कुछ होगा, अथवा बिना उसके करेंगे तो वो खंडित होगा। त्रयोविंशति पृष्ठे, त्रयोविंशति, हाँ 23वां 423 द्वितीय पंक्ति अन्ते तत् प्रश्लिष्ट पठितम यजुरिति। हाँ। तो यथा अत्र अधुना चर्चा अभूत् कि ऋग् पादानामपि संश्लिष्टं भवति अर्थकारणात्, तो यजु अपि प्रश्लिष्टो भवति, ऋक् अपि संश्लिष्टो भवति। हाँ, देखो प्रश्लिष्ट का अर्थ यहां पर प्रश्लिष्ट पठित का वही मतलब लेना चाहिए जो दिख रहा है हमारे को। आपका कहना, इनका प्रश्न ये है कि जिसे ऋक् कहते हैं, मान लो अग्निमीड़े पुरोहितम, अब इसमें भी तो पदों को साथ साथ में प्रश्लिष्ट मतलब जोड़ जोड़ करके पास पास में, इतना तो जोड़ के कहा गया अग्निमीड़े पुरोहितम, इसमें अग्निम ईड़े पुरोहितम, इन तीन में तो प्रश्लेष है। यज्ञस्य देवम मृत्युजम, पादानाम, अग्निमीड़े पादों का भी है, तत्र प्रश्लिष्ट पठितम यजु, प्रश्लिष्ट पाठ है उसका। आप पादों को भी ले लेंगे तो भी होगा, मैं पदों का भी बता रहा हूं, आपका प्रश्लेष ही तो दिखाना है ना। आपका प्रश्न यह है कि जिसे आप ऋक् कह रहे हो वहां भी तो प्रश्लेष है, आप अतिव्याप्ति दिखा रहे हो उसकी, कि जिसे जहां जहां प्रश्लेष होता है उसे उसे यजु कहते हैं। तो प्रश्लेष तो ऋक् में भी दिखाई दे रहा है, पदों में भी है और पादों में भी है, उस तरह से देते हैं। तो इसको ऐसे नहीं देखा जा रहा है, जैसे पाद हैं अलग अलग, दो पाद आ गए, अग्निमीड़े पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम, लेकिन उसके बाद में वो लगातार वैसे ही नहीं चलता चला जा रहा, पूर्ण विराम आ रहा है। होतारम रत्न धातवम ये आ रहा है, यहां कुछ टुकड़े किए हुए हैं अलग अलग, इसलिए यहां प्रश्लेष नहीं है। प्रश्लेष मतलब वो लंबा प्रश्लेष, ऐसे इषेत्तोर्जे त्वा वा यवस्तदेवो व सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायध्वमज्ञा इंद्राय भागम प्रजापतिर्नवी वा अयक्ष्मावस्तेन ईशत, रुकने में आ जाएगा। मागशम सो ध्रुवा अस्मिन गोपतौ स्यात् बहुफिर यजमानस्य पशून पाई। ये कितना लंबा है, बस इस रूप में ही प्रश्लेष देखना है। आप उसको पद पद में देखने लगेंगे पाद में, वो इनका अभिप्राय नहीं है, नहीं तो फिर तो लक्षण ही खंडित हो जाएगा ये। आचार्यवर्य अत्र प्रश्नः यजुंषि अपि छन्द वर्तते, तत्रापि तो अत्र गायत्री छन्द अस्ति, तदर्थं तत्र अष्टाक्षराणां पादौ भवति, पुनः अत्र त्रिषु पादेषु गायत्री छन्द पूर्यते, परन्तु तत्र भिन्न छन्द अस्ति, तदर्थम तत्र दीर्घो भवति। उस तरह नहीं देख रहे हैं इन्होंने भी, दिलीप जी ने भी यही प्रश्न पूछा था, ये उस तरह नहीं देख रहे हैं यहाँ पर। अगर आप उसको वहां देखेंगे कि इसमें भी छंद है, ठीक है, वेद में सब जगह इनके भी छंद लिखे हुए हैं, लेकिन या तो दो तरह के छंद मानेंगे, दो तरह के छंद मानेंगे, एक गद्य का छंद है, एक पद्य का छंद है। तो केवल छंद मात्र से यहां पर यह निर्णय नहीं करेंगे कि यहां भी कुछ ना कुछ पाद व्यवस्था है। आचार्यवर्य छंदेषु तो पद्यो एव भवन्ति, पद्या एव भवन्ति, गद्या तो छंदेषु न भवन्ति। लेकिन ये जो इषेत्तोर्जेत्वा आदि हैं जिसको कि ये गद्य कह रहे हैं, उसमें भी छंद नाम लिखा हुआ है ना। स एव प्रश्न मम
कथम तत्र नहीं तो वो है ना, ये मानना पड़ेगा आपको, केवल प्रश्न से नहीं, ऐसा कहा जा रहा है इसका मतलब इसको अलग देख रहे हैं। अगर यूं करेंगे, अगर आप जहां जहां छंद लिखा हुआ है वो पद्य है, जी। तो फिर तो गद्य कोई बचेगा ही नहीं। फिर यजुष और निगत किसको कहेंगे आप? इसलिए इसको वो नहीं ग्रहण कर रहे हैं, ये ऐसा ग्रहण करके नहीं चल रहे हैं, यही मानना पड़ेगा। छंदसम अंतरेण यत्र भवति तत्र गद्यो भवति यथा वयम लिखामः केचन हिंदी भाषायां पद्यानि लिखन्ति केचन गद्यानि लिखन्ति तो तथैव यत्र छंदो नास्ति तत्र गद्यो भविष्यति। वेदेषु तो सर्वत्र छंद एव वर्तते। नहीं, वेद में या तो, और ये तो खैर इनकी वेद की संज्ञा तो इनकी व्यापक है, बड़ी है वैसे तो, ठीक है। वेद में तो मान लो ये और सबको भी ग्रहण कर लेंगे, लेकिन ऋग यजुः साम ये जो है मंत्रों की इनकी संज्ञा है। मंत्र के 3 भाग किए थे ना, वेद के नहीं। वेद में तो ब्राह्मण वचन भी ये ले लेते हैं, तो वहां आपको गद्य मिल जाएंगे, और उससे फिर आप कहने लगो कि भाई यहां मंत्र भाग में तो गद्य है ही नहीं, ऐसा जो आपका अभिप्राय है ना कि गद्य और जगह लग जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं। ये मंत्र की बात कर रहे थे और मंत्र के ऋग यजुः साम कर रहे थे, तो मंत्रों में ही संहिता भाग में ही यजु भी है, गद्य भी है, तो इसलिए बाकी जगह से काम नहीं चलेगा। यहां आपको दिखाना पड़ेगा कि गद्य पर है कौन सा। अगर आप इन सबको छंद नाम देख करके और गद्य ही मान लेंगे, पद्य ही मान लेंगे, अगर छंद देख करके सबको पद्य ही मान लेंगे तो गद्य फिर बचेगा ही नहीं, तो सारा कथन ही इनका गलत हो जाएगा। तो ये उस तरह से नहीं देख रहे हैं, इतना गलत नहीं लिखेगा कोई भी। ऐसे में उनकी वो जिस दृष्टि से देख रहे हैं उस दृष्टि से देखेंगे तो ये गलत नहीं लगेगा। यथा सामगानम भवति सामगानस्य यथा लयो भवति यजुषामपि गानम तथा। नहीं, सामगान नहीं होता है वहां पर। गीतिषु सामाख्या वो गान नहीं होता है उस तरह। ये केवल गान दृष्ट्या एव तस्य नाम साम अस्ति। वो गान साम में ही होता है, इसी औरों में ये गान नहीं कहलाता है उसका। यदि कश्चित गान भी यहां पर विशेष ही है, हर कोई नहीं, अभियुक्त लोग जिस गान को गाते हैं वो है ये। और वैसे तो उसमें युधिष्ठिर जी ने भी कई जगह लिखा है कि उसमें यजु में सब जगह एक श्रुति होती है, ऐसा लिखा है ना उन्होंने, प्रथमावृत्ति में लिखा है शायद, या और जगह भी, कि इसमें सदा यजु में एक श्रुति होती है। हम जो ये सस्वर बोलते हैं वो अलग है, एक तो यज कर्मणे जपन्युक्त सामसु, ये जो है इत्यादि जो प्रसंग है उसमें उन्होंने टिप्पणी भी दी है। हालांकि कुछ लोग सस्वर पाठ करते हैं, उन्होंने एक श्रुति का भी कहा है। ये सब थोड़ा सा जो भी है, तो एक मत ये भी है, ये सब एक श्रुति से कहे बोले जाएंगे। लेकिन मैं अब दूसरी बात कह रहा हूं कि गान का मतलब एक विशिष्ट प्रकार का गान, हर कोई गान नहीं। आपका कहना है कि भाई आज भी कोई लेकर के हम वो संगच्छत्वम बोलते हैं, जैसे आज की गीतिका बना दी है संगच्छत्वम की एक नए गीत से, और अग्निमीड़े पुरोहितम या उपत्वाग्नि दिवे दिवे, इन मंत्रों को सब अलग अलग धुन में गाते हैं नहीं, तो बोले ये तो गीत हो गए हैं। ऐसा नहीं है। वो गीति मतलब ये गीति जो यहां संप्रदायगत अभियुक्त जिसको गीति कहते हैं वो ही गृहीत होगी, दूसरी नहीं गृहीत होगी। उसी संदर्भ में ये बोल रहे हैं। आज हमने कोई धुन बना दी उसके लिए थोड़ा ना बोलेंगे। मम अभिप्राय एवं नास्ति सामानाम गानम यथा भवति तथैव यदि कश्चित यजुषामपि गानो करिष्यति। कोई कर देगा तो वो नहीं है, अभियुक्त लोग करते हैं जिसमें वही माना जाएगा। यह तो अभियुक्तों को ही सबसे बड़ा माना जा रहा है। जो चल रहा है ये उसी में ही होगा, ये मनमाने ढंग से नहीं। कोई कुछ भी कहने लगेगा, ऐसे थोड़ा ना है। ऋषियों ने सूत्र बनाए, बोले आज भी कोई सूत्र बना देगा तो वो ऋषि बन जाएगा, या उसको भी ऋषि वचन कह देंगे, ऐसे तो नहीं। अन्य सामान्य रूपेण पारायण यज्ञेषु ऋचाम यजुषाम सामानामपि पाठो भवति तत् किम दोषाभावो भविष्यति। अंत में किम उक्तम दोषाभावो भविष्यति वा न? नहीं, ऐसा नहीं कह रहे हैं आप, फिर उस बात को गलत ढंग से ले रहे हो। गान मतलब विशिष्ट सामगान। वो जो सामगान है वो ऋक और यजु में नहीं करना है। हाँ, वैसे जो आप सामान्य पारायण यज्ञ करते हो उसमें जो गान करते हैं वो सामगान थोड़ना है। वो एक सामान्य कथन है, वो सामान्य गाया जा रहा है, वो तो चल ही रहा है। दोषो भविष्यति किम? अगर उसमें गलत बोल रहा है तो दोष होगा। नहीं, गलत इति
सामानां यथा गानं भवति तथा गानं न करोति, सामान्य उच्चारणं करोति। सामान्य उच्चारण करना है तो वो तो गान गान में ही नहीं आ रहा है। तो दोषो भविष्यति किम यथा ऐसा मतो अस्ति गीति। भाई उसी को देखिए, आप बार बार उसी बात को बोल रहे हो, वो गीति गीति ही नहीं है। आप उसके गान को सामान्य बोलने को कह के कह रहे हो कि गीति है। मैं कह रहा हूं गीति वो विशिष्ट साम वाली गीति ही गीति कही जाएगी यहां पर। ये जो पारायण यज्ञों में मंत्र बोलते हैं उसको वो गीति गीति नहीं है। उसको कह करके ये नहीं कह सकते आप कि देखो इसको तो गाना नहीं चाहिए और आप गा रहे हो इसको। वो अपने अलग ढंग से गा रहे हैं, वो साम गान थोड़ा ना कर रहा है उसमें। साम मंत्राणाम तो गान स्यात् परंतु गानम न करोति भिन्न रूपेण पठति। साम मंत्रों को, हाँ तो वो तो अलग है। शाम को तो शाम दोषो भविष्यति वा न, केवल शाम के लिए कहना चाह रहे हो ना आप, शाम के लिए। हाँ तो शाम का सच होना चाहिए, लेकिन नहीं होता है तो एक श्रुति है, सामान्य कथन में भी उच्चारण किया जाता है। वो गान तो एक अलग है। अगर हम उस गान को नहीं जानते, नहीं प्रयोग करते तो ठीक है, उस तरह से नहीं। और इसमें दोष तो बना है, वो उसमें प्रायश्चित वाली बात भी कही है। मंत्र वाला जो है, मंत्र में अगर दोष होता है तो उसमें प्रायश्चित वाली बात कही गई है, वो तो है, ठीक है। सप्तविंशति पृष्ठ, सप्तविंशति। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं, समय हो गया। प्रणव सभी को सादर अभिवादन।